आनंद नहीं आया। एक बात याद रखना, हमारा नाम है नारद। जिनकी बातें कभी रद्द ना हो उन्हें कहते हैं नारद। नारद। एक बात याद रखना, यदि सब लोग मिलकर जोर से जयकार नहीं लगाओगे तो ये नारद का वचन है, घर जाते अपने अपने में झगड़ा शुरू कर दोगे। ये बात याद रख लेना। और यदि जोर से जयकार लगाओगे तो झगड़ा कदापि नहीं होगा। यदि झगड़ा चाहते हो तो मत बोलना, यदि आनंद चाहते हो तो जोर से सब लोग जयकार बोलना। बोलो नारायण भगवान की। नारद, चलो चलते हैं और चल करके देखते हैं, क्योंकि देवताओं में और दैत्यों में बड़ी शांति का प्रतीक है। और यदि इतनी शांति रहे तो नारद के मन को भाती कहाँ है, आनंद नहीं आता। इसलिए कुछ ना कुछ तो इस सृष्टि में होना चाहिए। चलते हैं, चल करके देव राजेंद्र का दरबार देखते हैं, क्योंकि उसे भी घमंड है। वो ऋषि मुनियों का आदर करना भूल चुका है, इसलिए उसका घमंड भी हटाना चाहिए। तो चलना चाहिए और चल करके पहले उस अहंकारी देव राजेंद्र का दरबार देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने दरबार में इतना मग्न है कि ऋषि मुनियों को भी भूल चुका है। तो चले और अपने प्रभु का गुणानुवाद करते हुए चले। अरे हरि के बोल, हरि के बोल, हरि के बोल, हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोले, हरि के बोल, हरि के बोल, हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, हरि के बोल, हरि के बोल, हरि के बोल, हाँ हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल। और या सुगना का रूप निराला, या सुगना का रूप निराला, नित्य प्रति जपे राम की माला, नित्य प्रति जपे राम की माला, या सुगना का रूप निराला, नित्य प्रति जपे राम की माला। वाणी अनमोल, वाणी अनमोल, जय हो। वाणी अनमोल, वाणी अनमोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा, अरे पानी अनमोल, पानी अनमोल, पानी अनमोल, पानी अनमोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, सुगनवा बोले हरि के बोल, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला है सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, तेरी लीला है जग से प्यारी प्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण सावधान होशियार, महाराज देवराज इंद्र की सवारी पधार रही है। अपने अपने नैनों के पट खोलो, अपने अपने नैनों के पट खोलो। जय हो। एक बार महाराज देवराज इंद्र की जय जय बोलो। बोलो। महाराज देवराज इंद्र की जय हो। महाराज देवराज इंद्र की जय हो।
सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर बख्शे मेहरबानी का आला। खुदों की जान पर गालिब कोप कंजर हो, खुदों की जान पर गालिब कोप कंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज जय शंकर जय शंकर की। राजसु को महाराज आओ से ही देवता मिलकर अपने इष्ट की स्तुति वंदना करते हैं। क्यों नहीं महाराज? जिनकी कृपा से ये राज ताज सब पाते हैं। जी महाराज। आओ कर्पूर गौरम करुणावतारम जय जय संसारी सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। चंद्रदेव सूर्यदेव महाराज कहो हमारी अमरावती के क्या समाचार है? हमारे सारे देवताओं को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं, हमें समाचार अवगत कराया जाए। महाराज कहो। ये अमरावती नगरी फूलों से छाई हुई है, वायु भी खिलती मंद है। महाराज आपकी कृपा से इस मथुरापुरी में आनंद है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सुनो जी महाराज। चंद्रदेव सूर्यदेव, कहिए महाराज। आज हमारा मन कहता है, आज हमारा मन कहता है अप्सराओं का नृत्य हमारे दरबार में कराया जाए। रंभा उर्वशी को राज दरबार में बुलाया जाए। राजनीतिकी को राज दरबार में पधारना हो, राजनीतिकी को राज दरबार में पधारना हो। और चिट्ठी न कोई संदेश, ये जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा के थे वो जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश, वो जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। महाराज की जय हो। कहो राजनीति की, आओ आज हमारे दरबार में सुनाओ कुछ ऐसा तराना जिससे हमारा दिल हो जाए दीवाना। महाराज कहो। आज मैं सुनाऊंगी आपको ऐसा तराना, आज मैं सुनाऊंगी आपको ऐसा तराना जिससे दिल हो जाए आपका दीवाना। सुनाओ। अजय हो। हर नजर लागी राजा तोरे बगले में, नजर लागी राजा तोरे बगले में, नजर लागी राजा तोरे बगल पे, नजर लागी राजा, नजर लागी राजा तोरे बगले में, नजर लागी राजा तोरे बगले में, नजर लागी राजा तोरे बगले में, नजर लागी राजा तोरे बगले में।
सिंह भैया राजपूत जी और बाबू सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से कमेटी के सदस्य ये 101 मुद्राएं दे रहे, उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नजर लागी राजा तोरे बंगले, नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी जो मैं होती, जो मैं होती, जो मैं होती बन की नगरिया, जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, बन की कोयलिया, बन की कोयलिया, बन की कोयलिया, बन की कोयलिया। को करे दी राजा तोरे बंगले में, को करे दी राजा, को करे दी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी बंद करो ये नाच गान। चंद्रदेव सूर्यदेव आज्ञा महाराज जी। जाओ, इन राजनीतिकों को राज्य खजाने से धन देकर विदा कर दो इन्हें, जो आज्ञा और ये महाराज। अपना जा आराम करें। सुनो, जी देव में देवराज, शूरों में शूरपत, सुरेंद्र इंद्र राज कहलाता हूँ। अचला का रूप धर चपला चमकाता हूँ। पृथ्वी को कर निहाल, दृष्ट करके अन्न को उगाता हूँ। वरुण देव पानी धरे, चमर डुलाता, हे पवन अग्नि से पाचक का काम कराता हूँ। देवराज इंद्र कहलाता हूँ। जी महाराज। जानते हो, जी महाराज। देवराज इंद्र साधारण नहीं, सबसे बड़ा राजा हूँ। जी महाराज। 33 कोटि देवताओं का राजा, मुझसे बड़ा अब कोई नहीं हो सकता। सुनो, प्रथम द्वार पर तैनात रहो। जैसे कोई संदेश आता है या कोई हमसे मिलना चाहता है तो हम तक अवश्य उसका संदेश पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। जय हो। हे अनार ना मिली, हो अनार ना मिली, हे अनार ना मिली, हो अनार ना मिली, पैबे बाबूरा तो खाएंगे अनार ना मिली। गुरुदेव प्रणाम। भूल गए थे? प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। ये बतलाओ, कहिए गुरुदेव। हाँ तुम्हारे महाराज हैं? हाँ, हमारे महाराज राजी दरबार में हैं। अच्छा, तो जाओ उनसे संदेशा कह दो कि देवर्षि नारद जी का प्रथम ड्योढ़ी पर आगमन हुआ। जो आज्ञा महाराज। हाँ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहिए चंद्रदेव, क्या समाचार लाए हो? महाराज कहो। अरि शंकर दीन दयाल के, अरि भय रघुवीर सहाय, अरे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि, अरे द्वार पधारे आए।
द्रौड़ी पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? प्रथम द्वार पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। जी महाराज। जाओ और जाकर के उनको सम्मान सहित दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। गुरुदेव, हमारे महाराज बोले हैं आदर और सम्मान से उन्हें अंदर लाया जाए। हम जानते थे कि उसके अंदर इतना अहंकार आ चुका है कि वो किसी देव ऋषियों और मुनियों का स्वागत करना भूल चुका है। कोई बात नहीं, चलो हम स्वयं चलते हैं। चलिए गुरुदेव। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आइए गुरुदेव, आइए, करता हूँ प्रणाम आपको। शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। आइए गुरुदेव, आसन पर विराजमान हो जाओ आसन और कहो, आज इस अमरावती में अचानक आपका आगमन कैसे हुआ गुरुदेव? आसन पर विराजमान। हाँ, ये सिंहासन आपके लिए है, इस पर विराजमान हो जाओ। अरे ये तो सिंहासन आपका है, हमारा कैसे हो गया? और फिर हमें कैसे सिंहासन का उत्तराधिकारी हमारा कैसे हुआ? गुरुदेव, हाँ। आप हमारे गुरु हैं, इसलिए हम आपको इस सिंहासन पर बैठने को कह दिए। नारायण अन्यथा नारायण। इस पर कोई नहीं बैठ सकता। यह सिंहासन अशुद्ध हाथ से बना हुआ है, तो सिर्फ देव राजेंद्र के लिए बना हुआ है। नारायण नारायण। हम ऐसे सिंहासन पर विराजमान नहीं होते। क्या कहा? हाँ, ऐसे सिंहासन पर विराजमान नहीं होते? नहीं होते। गुरुदेव, इतना बड़ा सिंहासन, 33 कोट देवताओं के राजा का सिंहासन, अष्टधातु से बना हुआ सिंहासन, आप कह रहे हैं हम ऐसे सिंहासन पर नहीं विराजमान होते? सत्य है। इससे बड़ा और सिंहासन कौन हो सकता है? अरे सिंहासन, हाँ, देखो, जो जिस योग्य होता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को यानी जिस वक्त को पा जाए वो उसे सबसे बड़ी लगती है, लेकिन वो सबसे बड़ी होती ही नहीं है। अर्थात गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये हमारा सिंहासन बड़ा नहीं है, इससे और कोई बड़ा है? अवश्य। गुरुदेव, हाँ, आप तो जानते हैं कि यह सिंहासन 33 कोट देवताओं का सिंहासन है और सबसे बड़े देवता माने गए हैं। देवताओं से बढ़कर कोई नहीं है, उन देवताओं का सिंहासन है, और आप इसे कह रहे हैं इससे बड़ा सिंहासन, हम कैसे मान लें? नारायण नारायण। तुम तो जानते हो कि नारद कभी झूठ बोलता नहीं, और आप इस सिंहासन को सबसे बड़ा सिंहासन समझ रहे हैं, जो कि 33 करोड़ देवताओं का राज आपको प्राप्त हुआ है। सत्य है तो गुरुदेव, आपको यह है कि इससे बड़ा कोई सिंहासन ही नहीं। सत्य बात है। लेकिन ये बताओ, हाँ। ये सिंहासन आपको दिया किसने? ये सिंहासन हाँ, हमारे इष्ट गुरु भोलेनाथ ने हमें दिया है। नारायण नारायण। इसीलिए तो कहता हूँ तुम बड़े ही भोले हो देवराज। क्यों गुरुदेव? वो इसलिए क्यों? कि छोटे सिंहासन को पा करके आप ये समझ रहे हो कि हमसे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। अर्थात गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं हाँ, कि तुम्हारे साथ जो है ना, हाँ। वो बहुत बड़ा छल हुआ है। छल? हाँ, देव राजेंद्र के साथ छल? कैसा छल गुरुदेव? किसने छल हमारे साथ किया है, हमें ज्ञात कराओ। नारायण, यदि हम आपको बताएंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा, इसलिए रहने दो, कोई बात नहीं है। गुरुदेव, यदि आपने हमें इतना बताया कि हमारे साथ छल हुआ है, इस देवेंद्र के साथ छल हुआ है, तो हमें और से आप बताएंगे कौन सा छल हुआ है, क्या छल हमारे साथ हुआ है, और किसने हमारे साथ छल किया है? भरोसा होगा? क्यों नहीं गुरुदेव, पहले आप बताओ तो सही। तो कोई बात नहीं, सुनिए। कहो। आपके साथ जो छल हुआ है, हाँ हाँ, वो किसी और ने नहीं किया है। किसी और ने नहीं किया है? हाँ, अर्थात
अरे आपके गुरु भूत भावन भोलेनाथ ने ही किया है। गुरुदेव, हाँ। आप ये कैसी बात कर रहे हो? भला हमारे गुरुदेव भूत भावन भोलेनाथ हमारे साथ छल क्यों करेंगे? उसका भी कुछ मतलब है। कौन सा ऐसा मतलब है जिससे उन्होंने हमारे साथ छल किया है? वो इसलिए कहो गुरुदेव। तुम्हें छोटा सा सिंहासन दे दिया, तुम उसी में भूले घूमने लगे। एक छोटी मछली को यदि तालाब में छोड़ दिया जाए तो वो ये समझती है कि बस यही समुद्र है और इससे बड़ा कोई सागर हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी भी वही व्यथा है देवराज। गुरुदेव, हाँ? हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाहते हो। इतने बड़े सिंहासन को, इतने बड़े राज्य को, 33 करोड़ देवताओं के राज्य को आप कह रहे हैं छोटा है? इससे बड़ा राज्य और कोई है? हाँ? और भैया जी कमेटी बात एक बात हुई है कि लीला हमारे कमेटी वाले तुझे अंदर के लीला हम दिखाने लगे। आप लोग जो भी कहेंगे, जो